राम राम दोस्तों। आज मैं किसी ज्योतिषी की आलोचना नहीं करूँगा, पर फिर मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि आज एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें सभी ज्योतिषी एक दूसरे की आलोचना करते हैं, एक दूसरे पे कमेंट्स करते हैं कि कोई कहता है कि लाल किताब सही है, कोई कहता है कि कैपी ज्योति सही है, और कोई कहता है कि नाड़ी ज्योति सही है, और कोई कहता है कि शायद बाकी सब गलत है और मैं सही हूँ। पर क्या सचमुच में ज्ञान आपस में लड़ता है या किसी आपस में कोई ज्ञान किसी का सम्मान करता है? फिर भी मेरा अनुभव है कि केवल सिर्फ किताब पढ़ने वाला ही ज्योतिषी बन सकता है क्या, या उसके अंदर कोई अंतर्दृष्टि, उसमें की क्षमता, या उसके जो जन्म के समय के नक्षत्र ग्रहों की स्थिति है, अष्टम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वह है चंद्र, केतु, गुरु और बुध, जिसमें सबसे सर्वप्रथम होता है चंद्र और उसकी शक्ति। फिर भी ज्योतिषी आजकल आपस में एक दूसरे पे जो कमेंट्स करते हैं वो मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है कि दो ज्योतिषी जो आपस में एक ही पुस्तक को पढ़ते हैं, फिर उनकी सलाह, परामर्श और मार्गदर्शन में अलग अलग निर्णय क्यों आते हैं? दोनों का परामर्श भी तो एक जैसा ही होना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ज्योतिषी केवल सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं, कुछ विवेक, उसकी क्षमता, अंतर्दृष्टि, उसके ग्रह, उसके नक्षत्र और ईश्वर की कृपा से ही एक व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है।